नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। सुकमा की बात करते हैं, जहां पे नक्सल मोर्चे पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 7 लाख के इनामी नक्सली दंपत्ति को सरेंडर कर लिया है। पुरुष नक्सली सोडी सुकमा पर 5 लाख और महिला नक्सली पर 2 लाख रुपए का इनाम था। और वहीं ये दक्षिण बस्तर में घटित बड़ी घटनाओं को अंजाम देने में शामिल थे। तो पुलिस के लिए अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। नक्सलियों को उनके खात्मे के लिए ये बड़ी कोशिश लगातार पुलिस की तरफ से चलाई जा रही है, शासन प्रशासन की तरफ से। ऐसे में एक बार फिर से ये बड़ी कामयाबी हमारे सुरक्षा बलों को मिली है। देखिए, ये नक्सल दंपति जो है कई घटनाओं को अंजाम देने में शामिल थे। अब ये दोनों मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। आज थाना गोलापल्ली के अंतर्गत वीरापुरम गांव के 2 नक्सली पति पत्नी सोडी सुक्का और सोडी सुक्की, इन दोनों ने आत्मसमर्पण किया है। सोडी सुक्का किस्टारा मेरा कमेटी के अंतर्गत कृषि कमेटी का अध्यक्ष था। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उस पर 5 लाख का इनाम रखा गया था। सोडी सुक्की एरिया कमेटी सदस्य थी, उसके ऊपर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2 लाख का इनाम रखा गया था। एरिया में जो लगातार ऑपरेशन चलाए गए हैं, उसके अलावा छत्तीसगढ़ शासन की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, उससे प्रोत्साहित होकर इन दोनों पति पत्नी ने आत्मसमर्पण किया है। इसी अवसर पर मैं सभी नक्सलियों से अपील करता हूं कि जल्दी जल्दी मुख्यधारा में लौट आए। और अब बात छिंदवाड़ा की करते हैं, जहां पे बारिश के चलते कृषि उपज मंडी में रखी हुई फसल भीग गई है। मंडी में टीन शेड की कमी है, जिसके चलते किसानों को फसल रखने की जगह नहीं मिल रही है। किसानों को फसल बाहर खुले आसमान के नीचे रखना पड़ता है। तो वहीं देर शाम आई अचानक बारिश ने यहाँ पे जो फसल किसानों ने रखी हुई थी वो खराब हो गई है, बारिश के चलते भीग गई है। आपको बता दें कि धान खरीदी के बाद उठाव नहीं होने के चलते किसान की फसल कृषि उपज मंडी में रखी हुई थी। तो वहीं कृषि उपज मंडी में उचित व्यवस्था नहीं होने के चलते फसल पूरी तरीके से भीग गई है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए, किसानों की गाड़ी कमाई किस तरीके से बारिश के पानी में धुल रही है। पहले बोल लग जाती है, तो चिंता ही नहीं है। उधर गौरेला पेंड्रा मरवाई में मौसम बदलने के चलते झमाझम बारिश हुई है। बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है और ओलावृष्टि के चलते किसानों की खड़ी फसल जो पककर तैयार हुई है उसको काफी नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई है, जिससे आम, सब्जी सहित गेहूं की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश के बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के सभी जिलों में बारिश हुई है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झमाझम बारिश के बाद हालांकि मौसम सुहावना हुआ है, अच्छा हुआ है, लेकिन तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है। उससे ज्यादा चिंता की बात यह है कि किसानों के लिए ये बारिश आफत बनकर बरस रही है। किसानों की जो फसल इस सीजन की पककर तैयार हुई थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, तबाह हो गई है, नष्ट हो गई है। कितना नुकसान यहाँ पे किसानों को हुआ है, तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कदम, राहत वाले कदम उठाए जाते हैं किसानों के लिए। और अब बात इंदौर की, जहां पे एनडीटीवी की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। गोवा की तर्ज पर इंदौर को रेबीज फ्री सिटी बनाने की कोशिश शुरू हुई है। आपको बता दें कि शहर में बढ़ते डॉग्स बाइट के मामलों को लेकर एनडीटीवी ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाई थी। वहीं अब गोवा की तर्ज पर इंदौर को रेबीज फ्री सिटी बनाने की कोशिश शुरू हुई है। इंदौर शहर के तमाम सामाजिक संगठनों, नगर निगम और पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की एक बैठक इंदौर कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में बात पर विचार किया गया कि कैसे इंदौर को इस समस्या से निजात दिलाया जाए। तो वहीं शासकीय पशु चिकित्सा भी इसकी तरफ कदम उठाते हुए उनका कहना है कि वो डॉग्स की नसबंदी करेंगे और नसबंदी करने पर शासकीय पशु चिकित्सकों को इंसेंटिव भी मिलेगा। देखिए, निश्चित रूप से जो डॉग बाइट्स की घटनाएं हैं वो विगत दिनों में कई सारी देखने को मिली है और बहुत ही गंभीर मसला है ये। इस संदर्भ में अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हमको ये अलाउ करती है कि हम जितने भी कुत्ते हैं
उनकी नसबंदी हमको करना है और उनको वापस उसी जगह पर लाके छोड़ना है जहाँ से उनको उठाया गया है, तो इस गाइडलाइन को हमको पालन करना ही पड़ेगा। अभी तक हमारे पास जो आंकड़ा आ रहा है वो लगभग 30 से 50,000 के बीच में कहीं पर है और इन सभी को अगले 6 महीने में कवर किया जाएगा। इस हेतु हमारा रोडमैप मोटा मोटा डिस्कस हुआ है, हम लोग इस पे काम करेंगे। और अब बात रायगढ़ की करते हैं, जहां पे 17 मार्च को सोशल मीडिया पर संत बाबा गुरु घासीदास स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ में इलाज के लिए भर्ती हुए मरीजों के तीमारदारों से मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में प्रवेश के लिए सिक्योरिटी गार्ड ने रुपए लिए थे। इस मामले में पुलिस ने 3 गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। घटना का वीडियो भी किसी ने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से सिक्योरिटी गार्ड पर कार्रवाई के लिए नजदीकी पुलिस स्टेशन में आवेदन दिया गया था। रविशंकर गौतम, ओम प्रकाश पटेल, शिवेंद्र शुक्ला, इनके द्वारा जो मरीज के परिजन आते हैं जिन्हें गेट पास जारी किया जाता है निःशुल्क, उसके एवज में इनके द्वारा अवैध रूप से 100 रुपया या अन्य तरीके से पैसे की मांग की जाती है और नहीं दिए जाने की स्थिति में इन्हें डराया धमकाया जाता है कि आवेदन प्राप्त होने पर थाना चक्रधर नगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया धारा 384, 418, 34 IPC के तहत और अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात टीम गठित कर इन जो नामजद आरोपी रविशंकर गौतम जो कि सीधी मध्य प्रदेश, ओम प्रकाश पटेल जो और शिवेंद्र शुक्ला, इन्हें गिरफ्तार किया गया, जिन्हें गिरफ्तार कर थाना चक्रधर नगर लाया गया है और इनमें विवेचना की जा रही है। उधर सागर के मोतीनगर में हत्या के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है। नगर निगम और प्रशासन ने आरोपियों की व्यावसायिक बिल्डिंग पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि भू माफिया मस्तराम घोषी और उसके परिजनों पर 15 दिन पहले करेरा गांव के एक युवक की हत्या करने का आरोप है। 15 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आगर मालवा में नगर पालिका ने एक बार फिर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। यहां पे प्रशासन की ओर से बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया है। आपको बता दें कि सड़क पर लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण करके निर्माण कर लिया है, जिसको हटाने के लिए 4 दिन पहले ही सूचना दी गई थी, जिसके बाद से ये अतिक्रमण हटाया गया। शासन की महत्वपूर्ण योजना कायाकल्प 2.0 अंतर्गत आनंद टाकीज से इंदौर कोटा रोड तक 1 वे रोड प्रस्तावित की गई है। जिस अंतर्गत 1 मीटर चौड़ा डिवाइडर और 5 मीटर दोनों ओर बिटुमेन रोड बनाई जा रही है। जिसके अंतर्गत हमारा कार्य अभी एक तरफ से प्रगति पर है, जिसमें डिवाइडर की खुदाई चल रही है। दूसरी ओर से जो मेन रोड पर अतिक्रमण आ रहा है, जो रोड बनने में अवरोध पैदा कर रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है। इस हेतु हमने पहले से भी उनको 4 दिन पहले से चूना डालकर संबंधित को अवगत करा दिया गया था कि आप लोग अपना अपना अतिक्रमण हटा लें। कुछ लोगों ने स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लिया और कुछ लोगों ने नहीं हटाया, उसको नगर पालिका के द्वारा हटाया जा रहा है। वहीं कटनी में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपियों के पास से लूट की 3,81,000 कैश सहित 3 बाइक को भी जब्त किया है और कैश के साथ बाइक जब्त किया है। तो वहीं वारदात में शामिल 2 आरोपी और जो फरार चल रहे हैं, उनकी तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। 2 अपराधियों को जो इस घटना में शामिल थे, उसको मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया, 2 मोटरसाइकिल के साथ। और जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो इन्होंने वही जंगल में झाड़ी में जो है इन्होंने एक और मोटरसाइकिल और इनके पास जो लूट की सामग्री थी करीब 3,81,000 रुपए, वो भी इनसे बरामद किए। आरोपियों से बातचीत करने के पश्चात, पूछताछ करने के पश्चात ये भी पता चला है कि 2 अन्य आरोपी भी इसमें शामिल थे और वो फिलहाल भाग गए और उनके द्वारा प्रयुक्त किए गए एक मोटरसाइकिल को पुलिस ने बरामद कर लिया। हथियार की फैक्ट्री पर पुलिस ने दबिश दी है। पुलिस ने दबिश देकर तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ATS को सूचना मिली थी। सूचना पर ATS ने पहुंचकर दबिश दी और हथियार
बनाते हुए 2 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। दोनों आरोपियों के कब्जे से 8 देशी पिस्टल, 6 देसी कट्टे, 22 जिंदा कारतूस और हथियार बनाने का उपकरण, जिसकी कीमत करीब 4,57,000 रुपए बताई जा रही है, उसे भी जब्त कर लिया है। साइबर की टीम का पूरा सहयोग और तो वहीं देवास के एबी रोड पर आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई। एबी रोड पर खड़े पुलिस के जवानों ने जिन गाड़ियों में बीजेपी का लोगो लगा हुआ था या फिर जिन गाड़ियों में अन्य संस्थाओं के अध्यक्षों की नेम प्लेट लगी हुई थी, उन गाड़ियों को पुलिस वाले रोकने लगे और गाड़ी साइड में लगवाकर गाड़ियों की नेम प्लेट और बोनट पर जो लिखा था उसको मिटाने लगे। आप खुद तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे पुलिस वाले खुद ही जिन गाड़ियों पर अध्यक्ष और पार्टियों का नाम लिखा हुआ है उसे मिटाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच हमारे सहयोगी अरविंद चौकसी ने देवास एसपी संपत उपाध्याय से बातचीत की। आदर्श आचार संहिता को लगे कई घंटे हो गए हैं, लेकिन देवास में अभी भी हम बात करें एबी रोड पर कुछ गाड़ियां ऐसी निकल रही है जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और करनी सेना का लोगो लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, हम बात करेंगे देवास एसपी संपत। सर बताएं किस तरह से रोड पर कार्रवाई? आदर्श आचार संहिता को लेके जो भी वायलेशन के मामले होते हैं उसमें कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ एमवी एक्ट के भी कुछ वायलेशन के मामले होते हैं उसमें भी कार्रवाई होती है। अपनी चेकिंग भी समय समय पर उसमें लग रही है। इसके अलावा जो नाके हैं वो भी प्रभावशील किए जा रहे हैं। तो चेकिंग पर और नाकों के दौरान निश्चय अगर कोई ऐसा वाहन मिलता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर हमने देखा कि अभी एबी रोड पर अभी बस जस्ट हम ऊपर चढ़े तो रेत के जो है डंपर भी ओवरलोड डंपर निकल रहे हैं और बगैर हेलमेट और बगैर सीट बेल्ट के भी यहाँ से जो यात्री निकल रहे हैं। पुलिस सबको डर ही नहीं है लोगों में। समय समय पे संयुक्त कार्रवाइयाँ होती हैं। कार्रवाई के दौरान जो भी चीज़ मिलती है उस पर कार्रवाई की जाती है। सर अभी आचार संहिता लगी, इसके कब से पुलिस कार्रवाई करेगी? पुलिस की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। इसमें समय समय पर चेकिंग लगाई जाती है और चेकिंग के दौरान जो भी वायलेशन के केस मिलते हैं उसमें कार्रवाई की जाएगी। ये थे हमारे साथ देवास से संपत उपाध्याय ने साफ तौर से कहा पुलिस अपनी चेकिंग कार्रवाई कर रही है। देवास से वीडियो जर्नलिस्ट ओम सेन के साथ अरविंद चौकसे। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते जबलपुर से आ रहे जहां पे नर्सिंग फर्जीवाड़े पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। यहां पे डेफिसिएटेड और अपात्र कॉलेज के छात्र भी देंगे परीक्षा और परीक्षा में पास होने पर मिलेगा आगे का फायदा, अन्यथा की स्थिति में हो जाएंगे अपात्र। अनसूटेबल कॉलेज के छात्रों को भी मौका मिलेगा। हाईकोर्ट ने अपने पूर्व आदेश में संशोधन किया है। नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में ये बड़ा आदेश हाईकोर्ट की तरफ से। परीक्षा में पास होने पर आगे भी जिन्होंने परीक्षा पास की है उन्हें फायदा मिलेगा और हाईकोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश में संशोधन किया है। एक बड़ा अमेंडमेंट हाईकोर्ट की तरफ से किया गया है। तो वहीं चुनाव आयोग ने 2 दिन पहले लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, जिसके साथ ही आदर्श आचार संहिता पूरे देश में लागू हो गया। इसे लेकर सूरजपुर में जिला प्रशासन में मुस्तैद नजर आ रहा है। सभी राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर्स हटा दिए गए हैं। बावजूद इसके प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक भूलन सिंह आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी पर अपना पद लिखवाया है और जब एनडीटीवी की टीम ने उनसे इस बारे में बातचीत की तो उनका जवाब भी, उनका बयान जो है वो गैर जिम्मेदार था। गाड़ी में मेरा कहीं पर भारतीय जनता पार्टी को लेख नहीं है, उसमें सिर्फ विधायक लिखा हुआ है ना, कोई ऐसा नहीं है, पार्टी का सिंबल नहीं लगा है उसमें। वो होता तो उसका कोई तो नहीं रहता है, लग चुका है, लेकिन बाकी लोगों का में सिंबल लगा हुआ है, मेरे में कोई सिंबल नहीं है लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के कमल। नहीं, निर्दलीय भी नहीं लगा सकते, कोई भी नहीं लगा सकता, ऐसा नहीं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद देश भर में चुनाव आदर्श आचार संहिता के पालन करने को लेकर जो जिला प्रशासन है वो मुस्तैद दिखाई दी और अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने शहर के तमाम बैनर पोस्टर्स को हटा दिए हैं। ऐसे में जो राजनीतिक दलों के जो नेम प्लेट होते हैं उनको भी हटाना जरूरी होता है। लेकिन आप देख सकते हैं जो हमारे क्षेत्र के प्रेमनगर के जनप्रतिनिधि हैं भूलन सिंह मरावी, उनकी ये गाड़ी है
प्रेम विधानसभा की, और ये उन पर अभी तक देख सकते हैं आपकी नेम प्लेट लगा हुआ है, साथ ही हूटर भी लगा हुआ है। ये उनका घर है, यहाँ पर विधायक जी भी अंदर में मौजूद हैं। अब आप देख सकते हैं कि जिनको क्षेत्र की जनता आदर्श मानती है वही इस तरह से अगर करेंगे तो दूसरे लोगों को किस तरह से मैसेज जाएगा, और हमारी खबर चलने के बाद ये किस तरह से कार्रवाई होती है और ये नंबर प्लेट हटता है कि नहीं होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। इमाम हसन, एनडीटीवी, सूरजपुर। किसान अन्नदाता धरतीपुत्र अपने खून पसीने से सींचकर फसल उगाते हैं, मंडियों तक पहुंचाते हैं, सिस्टम से उचित कीमतों के लिए जंग लड़ते हैं। लेकिन आप क्या कहेंगे अगर लाखों क्विंटल फसल मंडियों में सड़ने लगे? छत्तीसगढ़ की मंडियों में लाखों टन धान सड़ रहे हैं और सड़ने की कगार पर है। हालांकि अब जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान सीधे किसानों का नहीं है, लेकिन सरकारी पैसे से खरीदा गया धान अगर सड़ जाए तो यकीनन नुकसान हम सबका है। हमारे सहयोगी ने बेमेतरा में धान प्रबंधन समिति का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से धान खरीदी की गई और सोसाइटी प्रबंधक के द्वारा धान खरीदी भी शांतिपूर्वक निपटा दिया गया, लेकिन धान खरीदी के 45 दिनों बाद भी सोसाइटियों से धान का उठाव नहीं हो पाया है। पिछले 2 दिनों से लगातार मौसम में खराबी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद भी सोसाइटी प्रबंधकों के द्वारा त्रिपाल की व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार का जो धान है वो नुकसान न हो, लेकिन उसके बाद भी सुखद आ रही है। हमारे साथ कुछ यहाँ के हमाल और किसान आए हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। तो भैया, उठाव नहीं होने से कितनी तकलीफ हो रही है आप लोग? उठाव नहीं होने से बहुत से कारण है, क्योंकि हेमाल लोग दिन भर तो बैठे रहता है यहाँ सोसाइटी में, अपने रोजी रोटी छोड़ करके यहाँ बैठे रहते हैं, और डेली का एक गाड़ी आता है। उसमें क्या होता है, लोग बोलते हैं कि भरो भरो, मिल वाला भी बोलते हैं कि एक ही गाड़ी आए उसको भी भरो, तो इसको हेमाल लोग इतना में परेशान है। मान के चल, रोजी रोटी निकलता ही नहीं है। लापरवाही मान रहे हैं जिला प्रशासन, शासन की, राज्य शासन? अब शासन की ही मानो, डीओ कटवाना। आप एक किसान भी हो, मैं देखा हूँ, कितना पीड़ा होती है धान सड़ता है तो कितना तकलीफ? बहुत तकलीफ होता है सर, एकदम खूब तकलीफ होता है। जैसे आत्मा के खून चूर रहा है उसी तरीके से तकलीफ होता है सर। इतना पका के लाते हो धान, मेहनत करते हैं सर, किसकी लापरवाही मानते हैं? ये सरकार का है सर। जी जी। हमारे साथ कुछ किसान है। क्यों भाई साहब, कितना देखे, कहाँ जा रहे हैं आप? आइए थोड़ा सा, आइए। कि ये जो देख रहे हैं धान, हालांकि कुछ 1-2 ट्रक आए हुए हैं, लेकिन वो रहे, कितनी तकलीफ होती है किसान होने के नाते जब धान नुकसान होता है, सड़ता है तो किसी गरीब को नहीं मिल पाता? बहुत तकलीफ होता है। कितना मेहनत कर उगाते हो आप? बहुत मेहनत से उगाते हैं, तभी से उठाव नहीं हो रहा है। हम लोग को तकलीफ होता है, देखते हैं सड़ता धान सड़ता तो बहुत तकलीफ होता है। तो ये कुछ हमाल जिनका कहना है कि धान सड़ने से उनको तकलीफ होती, बहुत मेहनत से वो धान को उगाते हैं और लाते हैं, बेचते हैं, लेकिन उठाव नहीं होने के कारण यह धान सड़ रहा है, किसी के काम का नहीं आ रहा है, और पूरी लापरवाही वो राज्य शासन को मार रहे हैं, जिला प्रशासन को मार रहे हैं। सुजीत शर्मा, एनडीटीवी, बेमेतरा। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।